हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज फ्लो, कि फ्लो होता क्या है। इस इंफॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्लो के बारे में। फ्लो होता है किसी भी बीट के ऊपर अच्छे ढंग से रैप को परफॉर्म करना। यानी कि अगर आपके सामने कोई बीट है, ईडीएम, ट्रैप या कोई भी क्लासिक बीट, कोई किसी भी तरह की बीट हो, आप अपने लिरिक्स को उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हो तो आपका फ्लो अच्छा है। कुछ बातें यहाँ से भी पता लगती है कि फ्लो हमारा कैसे अच्छा होगा। जब बीट बजती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल प्ले होता है, तो जब आप उसके ऊपर अपना रैप स्टार्ट करते हो और उसको अच्छे ढंग से बीट पर ख़त्म करते हो और टाइम टू टाइम उस बीट के साथ चलते हो, यानी कि जैसे बेस बज रहा है, जैसे क्लैप बज रही है, स्नेयर्स, हैट्स, जैसे जैसे वो प्ले हो रहे हैं, आप वैसे वैसे उसके ऊपर परफॉर्म करते जा रहे हो। आपने कुछ बीट्स के अंदर देखा भी होगा, कोई पियानो रोल बज रहा होता है, तो जो वो पियानो बज रहा होता है वो आपकी वोकल्स के ऊपर बज रहा होता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल के तौर पर कोई गाना ले लो, सैड सॉन्ग, उसके अंदर आप कोई रैप परफॉर्म कर रहे हो या सिंगिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो जब वो आर्टिस्ट सिंगर परफॉर्म करता है तो वो जो दूसरा बीट आर्टिस्ट है जो बीट्स बना रहा है उसके ऊपर पियानो रोल प्ले करता है, तो वो उसका फ्लो अच्छा बनाने के लिए उस बीट को तैयार करता है। तो जो आर्टिस्ट है उसी बीट को सुनकर उसके ऊपर उसी ढंग से गाने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लो। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमारे राइम्स ज़्यादा अच्छे होंगे तो हमारा फ्लो बहुत अच्छा होगा, पर असलियत में ऐसा नहीं है। हमारा फ्लो एक अलग चीज़ है और हमारे राइम्स एक अलग चीज़ है। फ्लो होता है हमारी किसी भी एक लाइन का आधा पार्ट, और जो बाकी आधा पार्ट होता है वो राइम के अंडर में आता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना एक रैप बनाया है, उसका सॉन्ग का नाम है लेटर। मैं एग्जांपल के तौर पर अपना एक रैप परफॉर्म करता हूँ आपके आगे। उसके अंदर मेरी कुछ लाइनें हैं, उस लाइनों का आधा पार्ट फ्लो है और आधा पार्ट राइम के अंदर आता है। वो लाइन कुछ ऐसे है, रेस मेरी घड़ी से, ये मेरा फ्लो तक आ गया। अगेंस्ट मेरा टाइम, ये मेरा राइम के अंदर आ रहा है। रेस मेरी घड़ी से अगेंस्ट मेरा टाइम, रैप फुल टाइम, टाइम वेस्ट करना क्राइम, लिखना पहले सीखा फिर रैप किया ज्वाइन, तभी बेस्ट मेरा फ्लो, परफेक्ट है राइम। जैसे मैंने बीट के अंदर आधा आधा रुक के बताया, वो मैं आधा इसलिए आपको रुक के बताया, जितना मैं आधे में रुका हूँ वो हमारा फ्लो है, उतनी दूरी तक का फ्लो होता है और उससे आगे राइम्स के अंडर में हमारी लिरिक्स चले जाते हैं। तो जिस तरह अपने मैंने रैप के अंदर भी बोला है, बेस्ट मेरा फ्लो, परफेक्ट है राइम। समझ रहे हो? बेस्ट मेरा फ्लो, ये आधी जो लाइन है वो हमारी फ्लो के अंदर आ रही है और जो बाकी लाइन है वो मेरी राइम्स के अंडर में आ रही है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है आपको समझाने का। और अगर आप लोगों को अपना फ्लो बेटर करना है तो सिंपल सा यही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा बीट्स चूज़ करो, उसके अंदर रैप परफॉर्म करने की कोशिश करो। जैसे कि रैप बीट, क्लासिक बीट्स, किसी भी तरह की बीट्स के ऊपर परफॉर्म करने की कोशिश करो। अभी आप अपना फ्लो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो तो आप किसी भी बीट को देख सकते हो, उसके ऊपर रैप करने की कोशिश करो, सिंगिंग करने की कोशिश करो। जब आपको लगने लगेगा कि मेरा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिरिक्स को या मेरे राइम्स अच्छे लग रहे हैं, तो आपका फ्लो अच्छा होता जाएगा और साथ ही साथ आपके राइम्स, आपके बोलने का तरीका, आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिक अच्छी होती जाएगी। इसके अंदर यही है फ्लो, कि फ्लो होता है आपकी बीट का आधा पार्ट, आपके लिरिक्स
आधे पार्ट में आते हैं और बीट्स के अंदर जो छन 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 की साउंड आपने कहीं म्यूज़िक में सुनी होगी, छन छन, या किसी भी बीट के अंदर बेस से स्टार्ट हुआ जाता है तो उसको भी फ्लो बोलते हैं। बस नॉर्मल सी बात है, हमारी आधे लिरिक्स फ्लो है और बाकी राइम्स में आता है, और किसी भी बीट के ऊपर अच्छे ढंग से परफॉर्म करना ही फ्लो कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी और मेरे सिखाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। मुझे नहीं लगता इससे कोई आसान तरीका कोई है जो फ्लो के बारे में बता सके। और आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए थैंक यू। तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो जय हिंद, गुड बाय।